हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो सुबह एक वीडियो पोस्ट किया था और मार्केट वहीं पे ट्रेड हो रहा है। तो मैंने कहा था कि यहाँ से मार्केट ज़्यादा नीचे शायद ना जाए। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट एरिया है। और कमेंट में आया कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये जो बात कर रहा हूँ मूविंग एवरेज, रिग्रेशन, ट्रेंड लाइन, ये थोड़ी सी टेक्निकल का समझ में नहीं आ रहा। सर देखिए, जब मैं चार्ट की बात करता हूँ ना, तो ये सारी चीज़ तो आएगा ही आएगा, आपको समझना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो गूगल कीजिए ना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आज नहीं आ रहा तो कल आ जाएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली आप समझ सकते हो। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, सिंपली सिंपली किसको बोलते हैं? एनालिसिस का कोई सिंपल या कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्शन कॉम्प्लेक्शन उसको कहते हैं जहां पे मल्टीपल इंडिकेटर की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। जब आप पूरी टोटल, जैसे मैं करेंसी की बात की, जैसे मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात की, जैसे मैं हमारी मार्केट की बात की, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल, कॉपर, तो दिस इज कॉल्ड नॉट कॉम्प्लिकेटेड, दिस इज कॉल्ड 360 डिग्री व्यू एनालिसिस। अब चारों तरफ से आप ऐसा कभी नाम आप सुने हैं क्या कि डॉलर वहीं पे हो और जो हमारी मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, निफ्टी हो या यूएस हो, और गिर रहा हो? ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं हुआ है। डॉलर क्रूड ऑयल में भयंकर तेजी आ रहा हो और निफ्टी ऊपर हो रहा है, ऐसा कभी हुआ है क्या? क्रूड ऑयल में बहुत गिरावट हो गया हो और निफ्टी जो यूएस मार्केट है बहुत ऊपर है, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं होता है ना। तो हमेशा याद रखिए। और कॉपर, कॉपर आपको बहुत सालों साल, 1-2 साल का बियरिश चल रहा है, बट मार्केट ऊपर है, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं हुआ है। ये चीज हमें समझना पड़ेगा। नहीं समझना पड़ेगा तो मैं उसका कोई जैसे बाहर बाकी लोग यूट्यूब वीडियो बनाते हैं कि भाई ये देखो ट्रेंड लाइन 2 मिनट 5 मिनट, देखो मैं जो बात करता हूँ ना, वो 1-2 मिनट के लिए नहीं है, इंट्राडे के लिए नहीं है। इंट्राडे का मतलब होता है, ये देखो 5 मिनट में चार्ट लेके आ गया, ये 5 मिनट्स लिखा हुआ है 5। तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब है आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन डाल दो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कर दिया, इसके ऊपर मैं बाई करूंगा, नहीं तो बाई नहीं करूंगा, सिंपल सी बात है। उससे थोड़ा सा समझने के लिए इचिमोकू मैंने लगा दिया, जो आपको पसंद है, जैसे मुझे इचिमोकू पसंद है। अब मान लो अभी तो टाइम खत्म है, मैंने यही कहा कि इचिमोकू क्राउड के ऊपर जाएगा तो कल इसके ऊपर जाएगा, 24,000 के ऊपर अगर जा रहा है तो मैं इसको बाई करूंगा और गैप गैप का मजा लूंगा। ये मेरा इंट्राडे है। इंट्राडे का मतलब होता है हम आज जो हो गया सो हो गया, 9:15 से 3:30, आज कल की क्या इंट्राडे होना है, होने वाला है, आज कुछ नहीं बात करनी है उसमें। क्या बात करनी है, क्या करना है उसमें? कुछ नहीं करना है। सपोर्ट आपके आसपास आया तो बाई करो, जैसे ये सपोर्ट है, इसके आसपास मुझे मिल रहा है तो मैं बाई करूंगा। ये रेजिस्टेंस है, उसके आसपास कोई बेयर कैंडल मिल रहा है, मैं सेल करूंगा, सिंपल है। इंट्राडे में कोई बड़ी चीज रॉकेट साइंस नहीं है, बट पॉइंट इज दैट कि इंट्राडे की सक्सेस रेशियो जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो क्या होती है, जब आप मैं इंट्राडे में बैठ जाता हूँ ना, घुस जाता हूँ, तो बाकी की जो बड़े एनालिसिस होता है वो छूट जाता है, वो मायने नहीं रखता। तो मैं जहां पे लगता है कि मार्केट वही है तो फिर इंट्राडे बात कर लो, जहां पे लगता है मार्केट टर्निंग पॉइंट पे खड़ा है तो फिर बड़े टाइम फ्रेम पे बात करो। बड़े टाइम फ्रेम का मतलब होता है 1-2 दिन के लिए नहीं, 15 दिन, 20 दिन, 1 मंथ, 2 मंथ। इट इज नॉट इजी टू आइडेंटिफाई की फॉर द फर्दर को अपकमिंग ट्रेंड, नॉट इजी। अब एक समुद्र में जहाज जा रहा है, वहां पे बहुत बड़ी साइक्लोन आ रहा है, लघुचाप हो रही है वहां पे समुद्र में, तो आपको समझ में नहीं आएगा आप क्या करोगे। सिर्फ जाके किनारे में पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। आपको आज मैं अगर कोई स्टॉक बाई कर रहा हूं तो आने वाले 5 मंथ्स के लिए क्या होने वाला है, 4 मंथ्स के लिए क्या होने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए क्या होने वाला है, तब तो मैं बाई करूंगा ना, तब तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। अगर ये चीज मुझे नहीं पता तो इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट फिर कैसे करें? वही इंटरडे में घुसे रहे। ठीक है, नंबर वन। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। नंबर टू, तो मैंने बताया फिर भी
देखो, कोई टेक्निकल डीप टेक्निकल की बात समझता है, कोई लाइट टेक्निकल। मैं तो चारों तरफ दोनों बात करूंगा, डीप टेक्निकल की भी बात करूंगा। नहीं समझ में आता, मत 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 घुसाइए ना अपने दिमाग में। सिंपल, जस्ट लिसन कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सुबह बोला कि इसके नीचे अगर ट्रेड होने लगा तो फिर दिक्कत हो सकता है मार्केट के लिए। बस एज सिंपल एज दैट। जिनको टेक्निकल की बात समझ में आ रहा है तो उनको पूरी प्योर रीजन के साथ मैं तो बताया। मैंने ऐसे नहीं कहा कि मुझे लगता है, मैं सोच रहा हूं। दिस इज नॉट ए एनालिसिस, दिस इज नॉट ए एनालिसिस। चाहे वो फंडामेंटल की बात करो चाहे टेक्निकल की बात करो। अगर मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं तो सिंपल आई एम शोइंग यू टेक्निकल। सो टेक्निकल मीन्स कि आई हैव सम रीजन, सो आई हैव टू, कि मुझे ये बोलना पड़ेगा कि भाई मैं क्यों बेयरिश हूं। I can't say that मुझे लगता है। Okay, so this is not the way of to think the do analysis in this market. Okay, so this is my thinking. And point is that कि मैंने ये चीज ये वाला एनालिसिस बहुत पहले मैंने आप सबको बताया था। And again it's doing again it is showing same kind of divergence in between Nifty and SPX. Already showed before, but it's showing some different क्या है। पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे अगर ये जो टॉप बना था 2021 में, यहाँ पे कोरोना में बहुत जबरदस्त माहौल खराब हुआ था। बट यूएस मार्केट में क्या हुआ, एक मिनट, एक मिनट सर जी। बट यूएस मार्केट में क्या हुआ कि ये लो चला और बहुत भयंकर लो चला। ठीक है, ये सब कुछ आपको पता है। ये लो चला, ये चीज कैसे पता लगा? मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, जो हमारी इंडियन मार्केट है ना, वो काफी, यूएस मार्केट जो है हमारी इंडियन मार्केट को फॉलो करता है। दैट मीन्स कि ये आप क्या देख रहे हो, यूएस मार्केट। तो यूएस मार्केट यहाँ पे हायर हाई पैटर्न बनाया था, बट इंडियन मार्केट यहाँ पे लो पैटर्न, मतलब पिछला हाई को क्रॉस नहीं किया था। तभी हम ज्यादा फॉल नहीं हुए, यूएस मार्केट ज्यादा फॉल हो गया। इसके बाद यूएस मार्केट ने लो बनाया, हमने हायर हाई बनाया। उसके बाद क्या हुआ, यूएस मार्केट ये देखा कि भाई इंडिया क्यों नहीं फॉल हो रहा है, तो कुछ तो है। जो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो एग्जैक्टली यूएस मार्केट का ब्रेकआउट हुआ और उसी दिन से तेजी हुआ। और जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकडाउन आया, तो यूएस मार्केट जो ब्रेकडाउन आया तो यहाँ से तेजी फॉल हुआ। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है कि यूएस मार्केट थोड़ा सा नीचे चल रहा है, हम ऊपर चल रहे हैं, बट बड़ी वाली फॉल नहीं हुआ था। ठीक है, बट ये जो सिचुएशन है, एग्जैक्टली ये सिचुएशन अभी है। ठीक है, अब देख पा रहे हो निफ्टी, इसमें क्या है कि यूएस मार्केट हायर हाई चल रहा है, यहां पे भी यूएस मार्केट हायर हाई। इंडियन मार्केट पिछला हाई को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, बट अभी कंफर्मेशन नहीं आया। वो कंफर्मेशन कैसे आएगा, इसकी बात करते हैं। तो अगर इसके नीचे आता है तो फिर तो चांसेस है कि अच्छा खासा फॉल हम देख सकते हैं। और ये जो अगर ये इंडियन मार्केट नहीं फॉल हुआ, यहां पे कंसोलिडेशन किया और ये तेजी हो गया, तो डेफिनेटली विल सी द सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन यूएस मार्केट। पॉइंट इज क्लियर? तो ये चीज हम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ये जो यूएस मार्केट का जो लो था वो एग्जैक्टली यहाँ पे ब्रेकआउट आया, वो चला। तो हमें यहाँ पे एक ही चीज को नोटिस करना है कि मार्केट इसके नीचे ना जाए। बात ठीक है,
मैं नेगेटिव की बात बहुत बात मैंने कह दिया, पॉजिटिव की बात मैंने कह दिया। उसके बाद और 2-3 एनालिसिस है, जैसे ये इंडिया एमएसआई इंडेक्स है, ईटीएफ है, सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वीकली चार्ट लेता हूँ और फिबोनाची प्लॉट करता हूँ, फिबोनाची एक्सटेंशन, तो मेरा मानना है अगर देखो, अगर ये वाला ट्रेंड चालू होने वाला है, ठीक है ना, आने वाले टाइम पे ये भी ऐसे 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 होने वाला है, ये जैसे ऐसे ऐसे हो रहा है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या ये टॉप हो गया। तो इस एनालिसिस के बेसिस पे तो एटलीस्ट यहाँ पे आना चाहिए था, बट निफ्टी जो एमएसआई इंडेक्स है ये यहाँ पे नहीं आया है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो वो वाला कॉन्फिडेंस कंफर्मेशन नहीं आ रहा है फिर, ठीक है। तो अगर उसी जगह मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में कितना होना चाहिए, देखो एग्जैक्टली 1 के आसपास सेलिंग आया। एग्जैक्टली क्या होता है, 2 क्राइटेरिया होता है, एक तो 1 के आसपास सेलिंग आता है, नहीं तो 1.618% के आसपास सेलिंग आता है। तो 26,255 के आसपास सेलिंग आया। अब ये कंफर्मेशन बताएगा कि भाई अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है तो फिर ये तो तेजी कंटिन्यू हो जाएगी फिर। मतलब ये कहना है कि अगर ये कंसोलिडेशन होता है तो फिर तो ये थोड़ी दिन के लिए कंसोलिडेशन होके ऐसे करके फिर तेजी की तरफ जाएगा, और वो कहाँ तक जाना चाहिए, जो 1.618 33,000। तो सब कुछ डिपेंड कहाँ पे है, अभी डिपेंड है इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए। क्लियर, टेक्निकल के साथ पूरी कॉन्फिडेंट के साथ मैंने आपको बता दिया। रहा बैंक निफ्टी की, देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, 500 में उतना सेलिंग नहीं है जितना निफ्टी में सेलिंग आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इस टाइप की सेलिंग में सबसे ज्यादा कोई अगर सेल होता है, सेलिंग आता है, वो है मिड एंड स्मॉल कैप। यहाँ पे भी नहीं है, देखो नीचे से हेवी बाइंग प्रेशर। मतलब किसको बोलोगे यार मिड कैप देखो यार, लोग मिड कैप में बाइंग है। अब मुझे हजम नहीं हो रहा है कि मिड कैप में बाइंग आ रहा है, स्मॉल कैप में बाइंग है, एंड वी आर थिंकिंग अबाउट दैट बिग करेक्शन 18,000 16,000। व्हाई, क्यों हम सोचें, जब हमारी मार्केट बुल है तो बुल के बारे में बैठे रहे ना, जब बियर होगा तब देखेंगे। अब बियर का मतलब मैंने आपको बताया कि 23,000 के नीचे जब जाएगा तब देखेंगे ना। अब भाई ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे पैसा नहीं बनता। अब मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग आने का मतलब होता है मार्केट कॉन्फिडेंटली ऊपर की तरफ भी शो कर रहा है। अब बैंक निफ्टी वो कहानी अलग होते हैं, ठीक है। ये अंदर की स्ट्रेंथ है, एडी लाइन बढ़ रहा है तो दैट मींस एडवांस डिक्लाइन लाइन जो है वो बढ़ रहा है, तो which is a very good positive thing for the market. So you have to understand this thing. Without this logic, you cannot win this market. मतलब you cannot make position also. Always आपके मन में हमेशा डर रहेगा, भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, so then you will be loser in this market. In this bull market, if you cannot make money, so then you will be the big loser. बियर मार्केट में चलो समझ में आता है कि भाई कोई नहीं बढ़ाया पैसा, बट जब बुल मार्केट चल रहा हो और बंदा पैसा ना बना रहा हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिटर्न। अब 50% बनाओ, 200% बनाओ, दैट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। ओके, सो पॉइंट इज क्लियर दैट देखो strong buying pressure is coming from mid and small cap, and oil gas also is also a positive. FMCG देखो ये पॉजिटिव हो चुकी है, फार्मा तो है ही है पॉजिटिव, और चाहिए क्या यार। ये रहा मेटल में देखो इनवर्स हेड एंड शोल्डर, बस इसको ऊपर जाने दो, बस बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज मेरे दिमाग में अभी आया है, ये हो सकता है कि चांसेस ये है कि देखो निफ्टी को अगर ऊपर देखो ये चीज है कि निफ्टी जो है ना, इसका रिएक्शन है जो ABCD है, ठीक है। अगर ये ऊपर जाएगा
तो फिर तो हम 25,500। तो मेरा सिंपल सा मतलब यही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए क्योंकि बुल में हूँ, बट उसको दिक्कत आएगी यहाँ पे 26,000 पहुँचने में, बहुत दिक्कत आएगी। मतलब इतनी आसानी से ऊपर नहीं जा सकता, चप्पड़ फाड़ के भी नहीं जा सकता, ठीक है। दिक्कत तो आएगी, बट फिर हमें ऊपर के लेवल से भी सेलिंग मिलेगा। मतलब ये जो बाइंग प्रेशर है ना, ये जो ट्रेंड है ना, यहाँ से ट्रेंड चालू हुआ, कहाँ से, यहाँ से चालू हुआ, थोड़ी बहुत दिन रुका, फिर थोड़ी दिन रुका, यहाँ पे जा खत्म हुआ, तो ये नहीं होने वाला। ये वाला ट्रेंड आपको अभी नहीं मिलने वाला। ये अभी टाइम स्पेंड करने की मूड में है कुछ दिन तक, उसके बाद एक नया ट्रेंड मिलेगा। फिर बात को समझो, मैं जो ये कह रहा हूँ, यहाँ पे जो तेजी आएगी ना, वो आसानी से तेजी, मतलब आसानी वाला तेजी नहीं होगा, वो डरा डरा के तेजी होगा। हो चांसेस है कि भाई 26,000 पहुंचे, बट पहुंच जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारी जो दूसरी एनालिसिस है एटलीस्ट वो तो फेलोर हो जाएगा। ये वाला एनालिसिस तो फेलोर, अगर ये ऑल टाइम हाई को टच कर लिया ना निफ्टी, तो एटलीस्ट ये तो फेलोर हो जाएगा। इससे तो हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन तो मिलेगा। जब तक ये ऑल टाइम हाई को टच नहीं करेगा तो फिर तो वो रिलैक्सेशन ही नहीं की बात नहीं होगी। फिर बात समझ में आया? तो हर एनालिसिस का मायने होता है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो मार्केट में कुछ नहीं है, जो मैंने कहा चलो और थोड़ा बहुत बता देते हैं, बाकी यही है, मार्केट कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। थैंक यू।